अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे। साथ साथ आपको पता है वेदर चेंज हो गया है, इट्स मीन आपने अब और ज़्यादा ख्याल रखना है अपना भी और फैमिली का भी। गर्म चीज़ें खाइएगा, गर्म कपड़े यूज़ कीजिएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें या ऐसी कोई चीज़ जिससे आप बीमार हो जाएं उनसे ख्याल रखिएगा ताकि आप महफूज रहें और बाकी काम भी इजीली कर सकें। ठीक है, आ जाते हैं हम अपनी स्टडी की तरफ। लास्ट वर्ड की मैंने क्या करवाई थी? स्टडी चैप्टर की मैंने रीडिंग करवाई थी, आपको पोएम राइट करवाई थी और वर्ड मीनिंग भी राइट करवाई थी। उम्मीद है सबने बहुत अच्छा काम किया होगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क किया होगा, डायरी भी प्रॉपर की होगी आपने। अब हम आगे वर्क करते हैं, वर्क स्टार्ट करवाती हूँ मैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 64 पर हमारा न्यू यूनिट है, यूनिट नंबर 6, द सन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का बेटा। अब इसके बारे में हम देखते हैं, स्टार्टर देखते हैं। यहाँ पर मुझे एक पेंटिंग नज़र आ रही है, डिफरेंट काइंड्स की यहाँ पर पीपल्स बने हुए हैं अलग अलग, और मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छे से लिसन कीजिएगा, ठीक है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, इस खूबसूरत सी पेंटिंग को देखें। इट वॉज पेंट बाय अ फेमस पाकिस्तानी आर्टिस्ट, इसको पेंट किया है एक फेमस पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने जिसका नाम है जिम्मी इंजीनियर। ओके, अब मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ। इट्स मीन, जब हमें स्टार्टर में यहाँ कुछ दिया, इसी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होगी। जिम्मी इंजीनियर के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्कशन हो रही है, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है अब हम देखते हैं। पढ़ रही हूँ मैं। नाउ रीड दिस पैसेज, मैं इस पैसेज को रीड कर रही हूँ, और से सुनिएगा मेरे साथ साथ। जिम्मी इंजीनियर वाज बॉर्न इन 1954 इन लौरालिया बलोचिस्तान। वो कहाँ पैदा हुए? लौरालिया बलोचिस्तान में 1954 को पैदा हुए। When he was 6 years old, his kidney stopped working. The doctor told his parents that their son was going to die soon. But then a miracle happened. He got well again. वो बलूचिस्तान में पैदा हुए थे 1954 को, और जब वो 6 साल के थे तो उनकी जो किडनी थी उस किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, स्टॉप हो गई थी। और जब डॉक्टर्स वगैरह के पास लेकर गए तो डॉक्टर से चेकअप वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स से क्या कहा कि आपका बेटा बहुत जल्द मर सकता है। मतलब जिस कंडीशन में वो, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पर खुदा का करिश्मा ऐसा हुआ, कह लें कि मेरिकल ऑफ साइंस, कि अल्लाह ताला जिसको ज़िंदगी देता है उसको ज़िंदगी कोई नहीं ले सकता। तो उनके साथ ये मेरिकल हुआ और उन्होंने अपनी लाइफ दोबारा से अगेन स्टार्ट करी। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं हम। नेक्स्ट पेज नंबर 65 पर है। जिम्मी बिलीव्स दैट ही वॉज सेव फॉर अ स्पेशल पर्पज़। जिम्मी को ऐसा लगा कि उनकी जो लाइफ है वो उनकी जो अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी है वो कोई ना कोई ख़ास मकसद के तहत उन्हें दी गई है। ही हैड बिन गिवन अ सेकेंड लाइफ। उन्होंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। आई डिसाइडेड दैट आई वुड लिव माई लाइफ एज अ सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी अभी पूरी बाकी की ज़िंदगी पाकिस्तान के लोगों में सर्व करूँगा, पाकिस्तान की खिदमत में, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों के लिए। विच इज़ ऑल आई एम, ही सेज एट दैट टाइम हिज फारसी फैमिली डिड नॉट नो दैट ही वुड ग्रो अप टू बिकम अ वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट एंड सोशल वर्कर। उनकी फैमिली में किसी ने, फ़ारसी फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली में किसी ने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर आने वाली अपनी ज़िंदगी में ये बच्चा जो एक किडनी जिसकी स्टॉप हो गई है, वर्क नहीं कर पा रही है, ये जो ना दुनिया का फेमस आर्टिस्ट बनेगा और सोशल वर्कर बनेगा, लोगों की मदद करेगा आगे चलकर अपनी लाइफ में। जिम्मी completed his schooling from S.T. एंथनीज़ हाई स्कूल लाहौर। उन्होंने अपनी स्कूल की जो एजुकेशन थी वो कहाँ से हासिल करी? लाहौर से हासिल करी। ही स्टडीड आर्ट एट द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर। और अपने आर्ट का जो उन्हें शौक़ था वो उन्होंने कहाँ से कंप्लीट करी अपनी स्टडी? आर्ट की, लाहौर से, ठीक है। एंड नाउ लीव्स इन कराची, और अब वो कराची में रहते हैं। जिम्मी हैज़ अ डीप लव फॉर ऑल हिज फेलो बीइंग, स्पेशली फॉर द हेल्पलेस। His paintings show how much he cares about the people of his country.
उनकी जो बनाई गई पेंटिंग्स थी, जिमीज़ जो थे वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे लोगों को, बहुत दिल से ऐसे लोगों को पसंद करते थे जो गरीब थे, पुअर थे, या जिनको ज़रूरत होती थी, जो हेल्पलेस पीपल होते थे, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो उन्होंने अपनी पेंटिंग के ज़रिए, उनकी पेंटिंग्स में यही सब कुछ दिखाते थे कि उनकी पेंटिंग्स लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और उसमें नज़र आता था कि वो लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क के लोगों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। Some of his most famous paintings show the plight of Muslim refugees at the time of Pakistan independence in 1947। 1947 के जो आपको पता है 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। तो उनकी जो पेंटिंग्स थी इस बात की गवाही देती थी, या उनका आप कहने के देखने वाले वाकई में उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहते थे, कि वो इस बात की एग्रीमेंट होता था उसका कि वाकई ये मुसलमानों से और यहाँ के रहने वाले लोगों से किस कदर मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर 1947 का अक्स भी दिखाया था। पीपल इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड लव जिमीज़ वर्क। पूरी दुनिया के लोग जिमीज़ के जो वर्क है, उनकी जो पेंटिंग्स हैं, वो जो आर्टिस्ट हैं उन्हें पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। मैनी ऑफ हिज पेंटिंग आर नाउ इन इटली। उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स कहाँ पर हैं अभी? इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड एंड USA, मेकिंग हिम एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट। और इन तमाम मुल्कों में इनकी क्या है, पेंटिंग्स मौजूद हैं और लोग वहाँ पर भी इनको पसंद करते हैं, यानी इनको इंटरनेशनल बेस पर पसंद किया जाता है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट कहलाते हैं ये। इंटरनेशनल आर्टिस्ट कौन होते हैं? इंटरनेशनल बेस पर जो पूरी दुनिया में यानी पूरे वर्ल्ड में मशहूर हों और पूरे वर्ल्ड के लोग उन्हें पसंद करते हों उनके काम की वजह से। बट फॉर जिमी इंजीनियर बीइंग आ पाकिस्तानी इज़ द ओनली आइडेंटिटी ही वॉन्ट्स। लेकिन वो क्या चाहते थे जिमी इंजीनियर्स? वो पाकिस्तानी थे, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी ना तो छुपाते थे और उन्हें इस बात का गरूर था कि वो एक पाकिस्तानी हैं। ब्रिंग टुगेदर ऑल कल्चर्स ऑफ हिज कंट्री थ्रू हिज आर्ट। और उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर तमाम कल्चर्स को बहुत ही नुमाया दिखाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि इन वन पेंटिंग he has shown buildings from different cities of पाकिस्तान। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेंटिंग है और इसमें डिफरेंट सिटीज़ की जो है ना, यहाँ पर पेंटिंग को शो किया है उन्होंने। बिल्डिंग्स बनाई हैं अलग अलग सिटीज़ की, ठीक है, मर्ज कर। आई हैव ऑलवेज आस्क्ड अ क्वेश्चन, इफ़ डिफरेंट आर्किटेक्चर्स कैन गैदर एट वन प्लेस व्हाई कांट पीपल ही सेज। पिक्चर से देखकर भी ये आइडिया हो रहा है जैसे एक वक्त में यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये पेंटिंग ड्रॉ की है, बनाई है, पर ऐसा नहीं है। ये किसने बनाई है? जिमी आर्टिस्ट ने खुद पेंट की है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं।